हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सतीश क्लासेस। नीट 2026 फिजिक्स का एक क्वेश्चन है एक। ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ r विल बी। और ये आपके पास चार ऑप्शन है, 2 mgr, mgr/4 और mgr/2। क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है, 11th क्लास का। ठीक है। क्वेश्चन में बस एक कैच है, बाकी और कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन में एक कैच होता है, वो हमें पकड़ना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन। फिजिक्स में जब भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है तो उसका मतलब सीधे सीधे क्या होता है? एनर्जी। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फिजिक्स में जब भी आपको एनर्जी फाइंड करनी होती है, आप क्या निकालते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसका मतलब अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन है पूछा तो वो कोई एनर्जी होगी। और एनर्जी भी कौन सी होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले रहे हैं, इसका मतलब वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो बल्कि अगर इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन ना दे करके वो एनर्जी पूछ लेता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता। लेकिन उसने अमाउंट ऑफ वर्क डन ही पूछ लिया, तो वर्क डन तो बच्चों को निकालना आता है। क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो तुम्हें बस इसमें क्या करना है, ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है आर, और उस रेडियस से यानी कि ये अर्थ का सेंटर है ओ, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट ऊपर लेके जाना है किसी ऑब्जेक्ट मास को? एच हाइट। और वो एच हाइट वही है जो रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब सेम इतना ही डिस्टेंस लेके जाना है। ठीक है। इस मास को तो इतने में कितना वर्क करना पड़ेगा यही बताना है बस। अब देखो, तुम्हें तो बस ये याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है छोटा सा, कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को आर हाइट तक लेके जाना है, आर डिस्टेंस तक लेके जाना है अर्थ के सेंटर से, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। जहाँ पे जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास जिसको लेके जा रहे हैं। और आर क्या है? वो डिस्टेंस जहाँ तक ऑब्जेक्ट को लेके गए। ठीक है। तो अब बस यहाँ पे यही तो है कि ऑब्जेक्ट को आर वन से R2 डिस्टेंस तक लेके जाना है। तो अगर R1 से R2 लेके जाना है तो जरा मैं इस फॉर्मूले में अगर लिखूँ वो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे R1 और R2 लिख दूँ एक बार, तो माइनस जी एम एम अपॉन R2, और माइनस, और एक और माइनस आएगा, माइनस जी एम एम अपॉन R1। यानी कि ये फॉर्मूला सिंपल सा ऐसा हो जाएगा, जी एम एम अपॉन R1 माइनस जी एम एम अपॉन R2। ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं फिजिक्स में? W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना तो पता ही रहता है बच्चों को। यहाँ पे बस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा लिखना है, और फोर्स के बदले तुम्हें क्या लगाना है? जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो क्या बोलता है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और आर के बदले यहाँ पे एक्स लिखना है, और डी एक्स करके यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देना है, और उससे ही रिजल्ट आ जाएगा। तो फिलहाल हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, ये तो मैथ्स का पार्ट हो गया। ठीक है। इसको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, माइनस जी एम एम अपॉन R1 माइनस जी एम एम अपॉन R2। ठीक है। तो उसने पूछा वर्क डन ही, अगर वो एनर्जी पूछता तो बच्चों को फॉर्मूला याद ही रखना पड़ता, पर वर्क डन है तो बच्चा वर्क डन से निकाल भी सकता है ये फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में बस अब वो वैल्यूज़ हम रख लेते हैं जो उसने बोली है। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? फिलहाल जी एम एम कॉमन ले लो, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। अब बस R1 और R2 पता करो क्या है। तो R1, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो डिस्टेंस होता है, जो R मैंने लिखा है, जो R डिस्टेंस होता है, ये अर्थ के सरफेस से नहीं होता है। कहाँ से होता है? अर्थ के सेंटर से होता है। यानी कि ये वाला डिस्टेंस होगा R एग्जैक्ट। ठीक है। तो शुरू में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? शुरू में वो मास जो है अर्थ के सरफेस पे है, यहाँ पे लिखा है ना सरफेस पे। इसका मतलब R क्या होगा उस टाइम पे? कैपिटल R। तो R1 तो हो जाएगा आपका कैपिटल R, और R2 क्या हो जाएगा? कहाँ लेके गया ऑब्जेक्ट को? एक हाइट तक जहाँ पे जो अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो अर्थ के रेडियस के बराबर है अगर वो हाइट, तो सेंटर से वो दूरी कितनी हुई? 2R। यानी कि R2 क्या होगा? 2R। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, इसमें वैल्यू रख दो। सो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। पुट द वैल्यूज। जी एम एम 1/R माइनस 1/2R। ठीक है। इसमें से भी ध्यान से देखो, इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए। देखो ये 1/R है, ये कितना है? ये 1/R है, ये भी 1/R है, बस ये 1/2R है। ये 1 है और ये माइनस हाफ है, तो 1 में से हाफ गए, एक में से आधा गया, आधा। तो क्या होगा? 1/2R ही तो बचेगा। आप चाहो तो वैसे वाली कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जल्दी करने के लिए इस तरीके से किया है। तो क्या आ जाएगा? जी एम एम अपॉन 2R। ठीक है।
ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 2 mgr, 2 mgr, mgr/4 और mgr/2। ये जो m है, स्मॉल m है, और ये g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r तो खैर रेडियस है, और बड़ा m अर्थ का रेडियस है, और अर्थ का मास है, और g क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है यूनिवर्सल वाला। तो हमें ये जी एम हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना, क्योंकि ऑप्शन कुछ और ही है। तो बस ये जी एम हटाना पड़ेगा हमको, कैपिटल जी एम। तो छोटा जी और बड़े जी को लाना पड़ेगा। छोटा जी और बड़े जी में रिलेशन होता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको यूज़ कर लो, ये छोटा जी और बड़े जी में एक फेमस रिलेशन होता है। इधर से हम जी एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू में डाल दो, क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर एम अपॉन 2r। ठीक है, यहाँ पे एक आर हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, m बच रहा है, g बच रहा है, r बच रहा है, और अपॉन 2 बच रहा है, यानी कि mgr/2। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो कैलकुलेशन बस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन को सोचना है स्मार्टली कैसे करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए हल्का सा, बाकी कोई इतनी बड़ी भारी चीज़ नहीं लगी है इसमें। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह करके तुम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने खुद ही वर्क डन बोल दिया है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा अगर जरा सा भी लगा हो, वो फील आया हो कि क्वेश्चन को तुम कर रहे हो जैसे, शायद उस तरीके का। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।